तो दोस्तों आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सारे पीछे की प्लेलिस्ट आपने देखी होगी वीडियो जो भी मैंने बनाई है। ठीक है, हड़प्पा का लास्ट वीडियो है, इसमें आज मोस्टली हम लोग इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे और कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे। 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये तो पता चले कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। तो कल के वीडियो में देखेंगे जब इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने ये देखा है तो वो बहुत आसानी से वो पेपर जो एग्जाम में आए हैं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे दो वीडियो में देखा था। तीसरी वीडियो इसमें हम लोग अब चनहुद्रों के बारे में एक चीज नोट कीजिएगा कि वहाँ पे जो चनहुद्रा किस लिए फेमस है, लिपस्टिक सौंदर्य इत्र के लिए वह स्थल फेमस है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, चाहे आया भी है, मैं आई थिंक मेरे ख्याल से याद हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा के पहले कहाँ पे है कालीबंगा? तो भारत में स्थल है। ठीक है, कहाँ पे? गंगानगर गंगानगर कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ है? घग्गर नदी के पास है। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने। इस नगर का पतन क्यों हुआ था? किस कारण से ये नगर नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था? तो इस नगर का पतन हो गया था, विद्वानों का मानना है कि भूकंप के कारण। किस कारण पतन क्यों हुआ? तो भूकंप के कारण। तो याद रखिएगा किसका पतन भूकंप के कारण हुआ? तो कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कालीबंगा का वो भूकंप के कारण हुआ। इसके बाद तो ये छोटी सी बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब पूछा है काली रंग की चूड़ियाँ। तो ये होता है। ठीक है, अब यदि देखें तो यहाँ पे भी दो स्थल थे, एक छोटा स्थल था, एक बड़ा स्थल था। जो इधर वाला स्थल था ना, बड़ा स्थल था। तो यहाँ से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कि यहाँ पे खेत प्राप्त हुआ है। खेत, इसको जरा बड़ा करते हैं तो ये बड़ा हो गया खेत। ठीक है, तो खेत कुछ ऐसे टाइम में प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो इस लाइन में क्या बोया गया है? इस लाइन में चना बोया गया है। और ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन में क्या? सरसों बोया गया है। ठीक है, तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ से, इससे क्या मालूम होता है? कि उन्हें अच्छे कृषि का ज्ञान था, यानी कि एक ही खेत के अंदर दो फसलें वो उगाते थे। आज भी जो उत्तर भारत में आज प्रथाएं को देखने मिलती है कि एक ही खेत में दो फसलें, तो इससे क्या लगता है कि ये उस समय से परंपरा चली आ रही है। ठीक है, कि एक ही स्थल यानी कि एक ही खेत के अंदर दो। तो उत्तर भारत में आज भी आप रहते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि एक ही खेत के अंदर 2-3 तरह की फसलें उगा लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है हमारा? लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से लकड़ी की नाली। कहाँ से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। हम लोगों ने बाकी देखा था कि कहीं से पक्की नालियों के तो कच्ची नालियों के प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ की लकड़ी की नाली के, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अलग है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखें तो यहाँ से हमें तंदूर प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तंदूर प्राप्त है। गोल है, जैसे कि आज के समय में तंदूर होता है ना, वो नान रोटी बनाने वाला, आपने शादियों में देखा होगा। ठीक है, तो तंदूर यहाँ से प्राप्त है। वैसे ही कि जैसे आज के समय में वैसे ही उस समय भी एक तंदूर हुआ करते थे, यानी कि सेम वैसे ही तंदूर है जो हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें एक खोपड़ी में क्या प्राप्त हुआ? खोपड़ी में छेद प्राप्त हुआ है। खोपड़ी में क्या है? छेद है। अरे पीछे एक बात की थी, खोपड़ी वाला मत समझ लिया, हड़प्पा में वो अलग था। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या प्रतीत होता है कि शल्य चिकित्सा का इनका ज्ञान था। किसका? शल्य, ठीक है, चिकित्सा इनका ज्ञान था, यानी कि चिकित्सा का भी ज्ञान था, यानी कि इलाज करना जानते थे। इस बात से प्रतीत होता है। और दूसरी बात यहाँ से क्या पता चलती है कि यहीं से, ठीक है, एक हमें अलंकृत ईंट प्राप्त है। अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। ईंट, ठीक है, ईंट पे क्या है? बड़ा सजा यानी कि सजा धजा ईंट है, सजाया गया ईंटों को। तो ये ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त है? अगर यहीं से देखें, आप सोच रहे होंगे कितने छोटी छोटी बातें। हाँ, एग्जाम में छोटी छोटी बातें आती है, तभी ये लिखवाया जा रहा है आपको। ठीक है, और यहीं से हमें हड्डी के यानी कि ऊँट की हड्डी का अवशेष प्राप्त है। ऊँट की
यहाँ देखिए ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त है हड्डी, तो ये कहाँ से प्राप्त है आपको कालीबंगा, कहाँ है राजस्थान में, जाहिर सी बात है राजस्थान में तो लर्न करना हो तो राजस्थान में ऊँट जाने जाते हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसलिए प्राप्त है। ये देखें ना तो स्थल किस लिए, स्थल को प्राग सभ्यता, ठीक है, प्राग प्लस विकसित दोनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राग जो हमने बताया था ना परवर्ती सभ्यता यानी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता जो इससे पहले की सभ्यता थी, ठीक है, उसको पूर्ववर्ती, तो उसके भी अवशेष और जो ये विकसित इस समय चल रहा था ये दोनों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त है। तो ये भी एक ऑप्शन में दे सकता है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 3 अलग अलग दे देगा ये, तो यहाँ से एक स्थल आपका प्राप्त हुआ है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोगों ने आगे के स्थल देखे, अब चलिए देखते हैं क्या है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा, ठीक है। इस स्थल के बाद इसकी क्या बात है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 स्थल देखे, इसमें 3 स्थल थे, 1 2 एंड 3, ये पूर्ववर्ती ये पश्चिमी ये मध्यम स्थल, ठीक है। तो 3 यहाँ से, कहाँ से 3 स्थल प्राप्त हैं, तो धौलावीरा से प्राप्त हैं। अब यहाँ से बातें कर लेते हैं। पहली बात तो अगर इस धौलावीरा की बात करें ना तो ये सबसे, यदि कौन कहता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे खूबसूरत है, ठीक है, उससे खूबसूरत तो आपका धौलावीरा है। नहीं, सबसे अच्छी प्राचीनतम नगर और खूबसूरत नगर की बात करें तो ठीक है, तो यही सबसे प्राचीनतम नगर और खूबसूरत नगर है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम प्लस खूबसूरत नगर है मोहनजोदड़ो को यदि कहें तो, उसके बाद ठीक है, तो उससे तो अच्छा तो ये अपना धौलावीरा ही है। यहाँ से हमें जो पश्चिमी या पूर्ववर्ती ना, ऐसे हमें स्टेडियम के साथ प्राप्त हुए, ठीक है, किसका स्टेडियम बना हुआ है, यानी कि यहाँ के लोगों के खेलने की व्यवस्था थी, उनसे तो अच्छी व्यवस्था तो यहाँ थी देखा जाए तो। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है धौलावीरा, ये है कहाँ पहले धौलावीरा, यहाँ गुजरात में कहाँ है, भचाऊ जिले में है, ठीक है, भचाऊ जिले में है, ये ध्यान रखिएगा। भचाऊ कहाँ पे है, भचाऊ कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी वहीं पे है, ठीक है, तो ये कच्छ की खाड़ी के पास है धौलावीरा। यहाँ से हमें अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ से क्या मिली है हमें, हाथी घोड़े के हड्डियों के अवशेष हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, धौलावीरा से प्राप्त है। अगर यही नेक्स्ट बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये तो हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हो गए। यहाँ से हमें श्वेत पाषाण श्वेत पॉलिशदार, ठीक है, पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, श्वेत हैं, पॉलिशदार है, पाषाण खंड है, यानी कि हथियार हो सकते हैं, ठीक है, औजार छोटे छोटे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, श्वेत है ना और पॉलिशदार भी है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त है, आपके धौलावीरा से प्राप्त है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हमें 10 अक्षरों की एक प्लेट प्राप्त हुई है, 10 अक्षरों की मतलब एक यहाँ से हमें प्लेट प्राप्त हुई है, उसमें 10 अक्षर बने हुए हैं, 10 अक्षर, ठीक है, 10 अक्षरों की प्लेट है। तो 10 अक्षरों की प्लेट हमें कहाँ से प्राप्त है, धौलावीरा से प्राप्त है, यह ध्यान रखिएगा, कहाँ से, धौलावीरा से प्राप्त है 10 अक्षरों की प्लेट। अगर यहाँ की हम लोग दूसरी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आने वाला है कि यहाँ पे जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, क्या, जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 16 के आसपास तालाब प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्लस 2 नहरें प्राप्त होती हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग तो 30% पूरे, यदि इसके 30% भाग पर फैला हुआ था, ठीक है, केवल नहर तालाब और नहरों से ही 30% भाग पे केवल यही फैला हुआ था, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतनी ही इसमें बात थी और कुछ इसमें देखने वाला बात कोई है नहीं। अब एक छोटा सा स्थल और है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने वो देख लिया, अब देखते हैं बनवाली, ठीक है, बनवाली कहाँ है, हिसार जिले में है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के हिसार में है,
ठीक है, हरियाणा में है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से अगर बात करें ना तो ये किससे जुड़ा है, प्राक इस सभ्यता का संबंध प्लस विकसित प्लस उत्तर, ये तीनों सभ्यताओं से इसका संबंध रखता है। उसमें हम लोगों ने पिछली बात की थी, ठीक है, तो वो केवल प्राक और विकसित से संबंधित है, ये उत्तर से भी संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये जो मेन हमारी ये हड़प्पा हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे पहले से भी संबंधित है, इसके बाद से भी स्थल संबंधित है। ठीक है, संबंधित का मतलब क्या है, इससे पहले भी यहाँ लोग निवास करते थे, अब भी निवास करते हैं, इसके बाद भी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन बाकी स्थलों में पतन हो चुका था। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था थी ना, व्यवस्थित अव्यवस्थित जल की, पहला पॉइंट, ठीक है, जल का अव्यवस्थित जल प्रबंधन अव्यवस्थित है। ठीक है, यहां से हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल के साक्ष्य, यहां से हमें जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अच्छे किस्म के। ठीक है, अच्छे किस्म के जौ के, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं से यहाँ से हमें सोने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जौहरी हुआ करते थे, जो सोने से बनी चीज़ों का निर्माण करते हैं ना, तो वो जौहरी यहाँ पे हुआ करते थे। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, जो विद्वान है वो अंदाज़ा निकालते हैं। तो बस इसमें ये आपसे पूछेगा अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, तो कहाँ से प्राप्त है, प्राक और विकसित उत्तर जो भी संबंध किस स्थल से संबंधित है सभ्यता का, तो वो बनवाली से। ठीक है, कहाँ है, हिसार जिले में। अब हम लोग मैपिंग देखते हैं, मैपिंग में जितने भी स्थल हैं, ठीक है, अब वो थोड़ा देख लेते हैं, उनमें जो 1 2 2 3 3 पॉइंट छूट गए, अब उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको तो दोस्तों हम लोगों ने आगे देखा, ठीक है, अब महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर लेते हैं। हमने ये मैप बनाया है, मैप में अब देखते हैं ये कुछ इलाका है, जैसे कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये छोटा सा दिल्ली है, ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र। जो इम्पोर्टेंट इन्हीं ये तो आपको ये 2 स्थल हटा देना, इग्नोर, यहाँ से आपको कोई भी स्थल, ये जितने बाकी स्थल बच गए यार, ठीक है, दिल्ली को भी इग्नोर कर देना। ये जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने इंडिया की बात करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा, पहले लिखा है जो हरियाणा जिला है ना, हरियाणा जो राज्य है, वहाँ की हमने बात करें, वहाँ पे कुछ स्थल है, मिले तो हैं, बहुत सारे स्थल है, ठीक है, 1500 1000 के आसपास, लेकिन सबके बाद नहीं, जो इंपॉर्टेंट स्थल उन्हीं की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे कुछ आप याद रखिएगा, बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल स्थल है। यदि नाम ऐसे आपको आ जाए तो ये कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा में राखीगढ़ी बात करें तो भारत में अभी तक का जो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्थल है तो कौन सा है, राखीगढ़ी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल कौन सा भारत में, राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा स्थल। फिर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा, ये दूसरा स्थल है। ये पहला है और ये दूसरा है। कुनाल की बात करें ना, कुनाल से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो याद देखिएगा, चांदी के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, यानी कि अब देखिए हमने सोना देखा, तांबा देखा, कांस देखा, अब चांदी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि चांदी के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से और कुछ नहीं रहेगा। अब आते हैं बागपत। ठीक है, तो ये बागपत आपको पता है ना, ये जो ये वाला हिस्सा है बागपत, ठीक है, जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ पे है बागपत। वहाँ पे स्थल है कौन है, सानोली, सहारनपुर वाला है, बड़गांव, ठीक है, हुलास, अम्बड़खेड़ा और अमरा खेड़ा हुआ, सकतपुर। तो ये सब कुछ राज्य हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, इसलिए मैंने लिखा, नोट करना चाहे तो नोट कर लें, लेकिन ये आपको इतना नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिएगा। जैसे मेरठ, ये आलमगीरपुर है ना, ये कहाँ है, सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर क्या है, सबसे पूर्वी स्थल है। याद है कहाँ से कहाँ पे है, किस नदी, हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद है हिंडन किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक है, ध्यान रखिए। उसके बाद तीनापुर, भगवानपुर,
तो ये भगवानपुरा, तो ये है कुछ जिसमें से आप देखेंगे सबसे, तो ये उत्तरी हो गया। सबसे पूर्वी कौन सा है? मांदा था, जो चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था, ठीक है, मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। तो मैंने वो पहले नोट किया। तो ये छोटी छोटी बातें जो रह गई हैं, अब उनको एक जगह में लिखवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वाला स्थल देखिए। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट स्थल देखते हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, ठीक है, हरियाणा की बात कर ली, आप करते हैं पंजाब की पहली बात। ये क्या है? पंजाब वाला एरिया, ठीक है, जो अपने इंडिया में। पंजाब में कुछ स्थल है, रोपड़, दघेरी और संगोल। रोपड़ का आधुनिक नाम है रूपनगर, ठीक है। यहाँ से माली के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। माली के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो रोपड़ से। दघेरी की बात करें तो दघेरी परवर्ती या प्राकृत जो भी हड़प्पा है ना, उसका स्थल है, प्राकृत हड़प्पा का स्थल है, ठीक है, हड़प्पा। इससे पहले वाले जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उससे यानी कि इससे परवर्ती सब जो हड़प्पा सभ्यता उसका स्थल है, ठीक है। और संघोल, यहाँ से तांबे की छेनियाँ प्राप्त हुई है। देखिए तांबे का, यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ प्राप्त हुई है। कहाँ से? पंजाब के संघोल से। और यहाँ से वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। क्या? वृत्ताकार अग्निकुंड। अभी सब्जी का वर्गाकार प्राप्त हुआ है, ये पहला है जो वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये छोटी सी बात। अब आते हैं सुरकोटदा, ठीक है, ये कहाँ है? भूकंप के कारण इसका पतन हो गया था। किस कारण पतन हुआ था इसका? भूकंप के कारण। दूसरा कौन सा था भूकंप के कारण? वो था आपका कालीबंगा, ठीक है, इसका भूकंप के कारण पतन हो गया था। अगर यहीं से बात करें तो यहाँ से हमें जो घोड़े के हड्डियों के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते, ठीक है। ये जो स्थल है ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ से दुर्गीकृत है, बताया था मैंने। इसके साथ लोथल भी एक जो था वो भी दुर्गीकृत था। ये दोनों पूरे हड़प्पा में हैं, जो कि एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। कौन है? पहला ये और दूसरा लोथल था, ठीक है। और रंगपुर से, रंगपुर कहाँ है? भारत नदी के किनारे है, भारत नदी। ये रंगपुर कहाँ है? ये दोनों स्थल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात की बात कर रहे हैं। और रंगपुर है, इसके अलावा लोथल भी है, जो कि मैंने बात कर ली थी, लोथल, ठीक है। ये उसके बाद रंगपुर का है, भारत नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त है? धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। धान की भूसी यानी कि गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, धान, ठीक है। तो धान की भूसी कहाँ से प्राप्त है? गुजरात से प्राप्त है। ये कहाँ पे है? रंगपुर काठियावाड़ा क्षेत्र है ना, काठियावाड़ा सौराष्ट्र, ठीक है, काठियावाड़ा वाला क्षेत्र जो सौराष्ट्र का था। ये कहाँ पे? कच्ची खाड़ी के पास, ठीक है, खाड़ी के पास। अगर ये बात करें तो एक पतन भी था, एक बंदरगाह भी था, ठीक है, उसके निकट ही स्थित था, कच्ची खाड़ी के पास। तो ये इसमें एक छोटी 2 बातें दिन हैं। अब बाकी अब देखते हैं जो आपके 2 स्थल बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब राजस्थान में सबकी बात करें, राजस्थान की बात करें तो ठीक है, राजस्थान में 2 स्थल है, एक जो कालीबंगा पड़ा था और बालाथल। ये इंपॉर्टेंट स्थल आपको नाम रखें, ठीक है। बालाथल का किससे संबंध है? राजस्थान से, ठीक है। अब चलते हैं पंजाब में। अभी भारत के साथ चलिए महाराष्ट्र में भी स्थल है, वो भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है, ठीक है, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। ये हमने बताया था गोदावरी नदी के पास बसता है। गोदावरी की सहायक नदी किनारे तो जो प्रवरा नदी है, हम लोग ने उसमें पीछे वाले में बात की थी, ठीक है, ताम्र प्रशांत का। प्रवरा नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ सबसे दक्षिणतम स्थल है, ठीक है, याद रखिए। किसकी सहायक? गोदावरी की सहायक। कौन सी? प्रवरा नदी। और यहाँ से हमें तांबे की, ठीक है, बैलगाड़ी प्राप्त है। क्या चीज? तांबे की बैलगाड़ी, तांबे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से? दाइमाबाद से। तो इंडिया में हम लोगों ने पूरी तरह से खरीदी। अब चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात करें तो पहले चलते हैं हड़प्पा। ये सिंध प्राप्त, ये पंजाब प्रांत है ना, ये पंजाब प्रांत वाला, ठीक है। तो ये पंजाब प्रांत, तो यहाँ पे 2 स्थल है, हड़प्पा है, गणेशवाड़ी। कौन सी? पंजाब प्रांत में। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब प्रांत में, ठीक है, याद रखिए, पंजाब प्रांत में। यहाँ पे इन दोनों का संबंध किससे है? पंजाब प्रांत से है। और तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, गणेशी वाला, यदि हम लोग बड़े स्थल, सबसे बड़ा स्थल जो है हड़प्पा का, गणेशी वाला है। कौन सा? गनेरी वाला, ठीक है, या गणेशी वाला है, सॉरी, गणेशी वाला स्थल है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, ठीक है। उसके बाद भारत के 2 स्थल लेके थे, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा। तो भारत के, अगर इससे क्रम में पूछा जाए तो
पाकिस्तान का पहला है गणेशी वाला, कहाँ पे, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत में। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है। तो ये सीक्वेंस वाइज है जो बड़े स्थलों के क्रम के, ठीक है। गणेशी वाला, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, धोलावीरा, ये दोनों भारत में, पाकिस्तान में। तो ये सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। अब सिंध प्रांत में ये जो स्थल मैंने लिखे सिंध प्रांत के, ठीक है, सिंध प्रांत में सारे स्थल है। सिंध प्रांत कौन सा है आपका, ये जो क्षेत्र है ना सिंध प्रांत, ये सिंध प्रांत है, ठीक है। तो सिंध प्रांत में है। तो एक मिनट दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोस्तों स्थल देख रहे थे। स्थल में हम लोग क्या देखा था, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत में कौन सा, कोट दीजी, यहाँ से हमें खंभा प्राप्त हुआ, अलंकृत खंभा। कैसा, अलंकृत खंभा। और यहाँ से एक तीर का फलक प्राप्त हुआ है, ठीक है, पत्थर का तीर प्राप्त हुआ है। कहाँ से पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा काल से, तो वो कहाँ है, कोट दीजी, वह कहाँ पे है, याद रखिएगा। वहीं से आमरी से हमें बारहसिंगा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। अली मुराद से, अली मुराद कहाँ है, अली मुराद जो स्थल है ना, एकमात्र ग्रामीण स्थल था हड़प्पा का, ठीक है, एकमात्र ग्रामीण स्थल था। तो ये याद रखिए, कुछ याद रखिए, चाहे ना याद रखिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। चनहुदड़ो, यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, एक पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, वहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद जो अलादीनो, ठीक है, अलादीनो एक कहाँ पे है, तो याद रखिएगा, ये बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह। ये कहाँ पे, जो ये सिंधु रिवर चली आ रही है और ये आपका अरब सागर है, ठीक है, जहाँ पे मिल रहे हैं ना, उसी तट पे ये है, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे दोनों का संगम मिलन हो रहा है, वहीं पे ये बंदरगाह स्थित है। तो ये बंदरगाह है, याद रखिएगा। ये 4 ऑप्शन दे देता है, इनमें से एक गलत होता है, बताइए कौन सा बंदरगाह नहीं है। तो ये एक बंदरगाह है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये है। अब चलिए नेक्स्ट स्थल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे स्थल देख लिया, अब बस कुछ स्थल और बाकी हैं जो देखना है। देखिए ये हम लोग बलूचिस्तान प्रांत की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाला एरिया ना, ये जो स्थल मैंने लिखे बलूचिस्तान के स्थल है, ठीक है, जो एरिया में है। पहला कौन सा है, नौसारो, ये यहाँ से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, सिंदूर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। उसी के बाद बालाकोट किस लिए फेमस था, सीप उद्योग के लिए, सीप उद्योग के लिए। कौन सा स्थल फेमस था, बालाकोट, कहाँ है, बलूचिस्तान में, ठीक है। यहाँ बालाथल की बात की थी, यहाँ राजस्थान वाले में, तो कंफ्यूज नहीं है। सुतका कोह, ठीक है, सुतका कोह कहाँ से, ये बस ये ध्यान रखिएगा, सादी कोह नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सुतका गेडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल था, ठीक है, जो कि दारक नदी के तट पे बसा हुआ था, सबसे पश्चिमी स्थल, ये सब बात कर चुके हैं, पश्चिमी स्थल था। अब इसको मिटा के मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी जो स्थल है किस नदी किनारे बसे हैं, मैं इसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैं मिटा। तो चलिए दोस्तों अब नदियों के बारे में देख सकते हैं, कौन सी स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सुतका कोह अभी मैंने बात की थी किस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, चौकीदार अभी बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये किस नदी के किनारे में है, सुतका गेडोर। सबसे जो भी पश्चिमी स्थल था ये दारक नदी, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ था, गोदावरी यानी प्रवरा की गोदावरी की सहायक प्रवरा, ठीक है। इसकी सहायक कौन सी नदी, प्रवरा, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध, ये जो स्थल मैंने लिखा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, आमरी, अली मुराद, ठीक है, कोट दीजी, ये जितने मैंने स्थल लिखे हैं किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी किनारे बसे हुए हैं सारे स्थल। मांदा कहाँ है, चिनाब। हड़प्पा कहाँ है, तो आपको पता है हड़प्पा किस है, रावी। रोपड़ सतलुज नदी किनारे, ठीक है। बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, ठीक है। एक जो बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, ये किसके किनारे बसा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। घग्गर नदी किसके किनारे, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी किनारे। लोथल भगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर, ये किस नदी है, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भादर नदी के किनारे। तो स्थल था। अब छोटी छोटी एक स्लाइड में पूरी चीजें अब देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए इसको रेस करें।
तो दोस्तों अब आई थिंक पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। छोटी सी जो एक दो बातें हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये सभ्यता कैसी थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता पितृ प्रधान नहीं थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा पहले। और दूसरी बात यह है कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ठीक है, व्यापार इसका काम था, कृषि प्रधान सभ्यता नहीं थी। कृषि प्रधान सभ्यता जो आगे वाली थी वो, ठीक है, आगे देखेंगे जब होगी, लेकिन ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ठीक है, ये व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देती थी, कृषि पे कम, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी मोटी बातें, अब आई थिंक पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। और यहाँ देखिएगा लोहे का साज हमें कहीं से देखने को नहीं मिला है, ठीक है, सारे हमने देखे, तांबा देखा, कांच देखा, चांदी देखा, ठीक है, सोना देखा, ये सारे हमने धातु देखे, इनको ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये हम लोग को देखने को यहाँ से मिलता है। और इसके बाद हम लोग कल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करने को कहिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए यदि कुछ कमी रह गई तो आप व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं, बाय फ्रेंड।